बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नात ख़्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी। आप सबको संडे कमेंट बॉक्स में बहुत बहुत खुश आमदीद। जैसा कि आपने लास्ट संडे कमेंट बॉक्स को देखा और बहुत से दोस्तों के सवाल उसमें मैंने कवर किए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस वीडियो पर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत से ऐसे सवाल थे जो कि इस वीडियो में रह गए थे, उन सबको कवर करने के लिए आज की वीडियो हमने बनाई है। बकाया हिस्सा वॉच कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अस्साम अली कहते हैं हाई नोट्स की एक्सरसाइज कैसे करें। हाई नोट्स के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना बेस पहले मजबूत करें। जिस इंसान का बेस मजबूत होगा, निचले सुर पक्के होंगे, उसको हाई नोट्स कहने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपना पहले खर्च मजबूत करें, अपना ग्राउंड लेवल मजबूत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके हाई नोट्स पक्के हो जाएंगे। अब करना क्या है, जब आपने बेस का रियाज कर लिया, खर्च का रियाज कर लिया, फिर आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएं। डायरेक्ट आप हाई पीक पे ना जाएं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ खुलने लगेगी और आपको हाई नोट्स में जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अरीज़ खान कहती हैं बहुत शौक़ है पर शर्म बहुत आती है। जी, ये शायनेस का प्रॉब्लम बेसिकली जो न्यू कमर्स होते हैं, न्यू पढ़ने वाले होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आता है कि जब वो स्टेज की झिझक होती है और ऑडियंस की झिझक होती है, पता नहीं लोग कैसा समझेंगे, कोई हंस ना पड़े, ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। इसके लिए कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है और इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, वो आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरे चैनल पर देख सकेंगे। डिटेल वीडियोस में मैं बताऊंगा कि अपना ख़ुद एतमादी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह से बहाल करें, आपके बहुत काम आएगी। शहनाज महमूद कहती हैं मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत शुक्रिया बहन, सिर्फ अपने शौक़ के लिए सीखना चाहती हूँ, उतार चढ़ाओ। जी, बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं होता कि जो नात ख़्वां बने वो पब्लिकली जाकर पढ़े, आप अपने शौक़ के लिए भी सीख सकते हैं या सीख सकती हैं। देखिए, ये बात होती है खुलूस की। अगर आप चार दीवारी में बैठकर भी पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, तो आपने तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए पढ़ना है ना। तो जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपसे राज़ी हो जाएंगे तो आपका दुनिया में बेड़ा पार हो जाएगा और आखिरत में भी। अच्छा जी, हसन शबीर कहते हैं महफिल में जाने से पहले क्या करें। महफिल में जाने से पहले आप सबसे पहले गले को रेस्ट दें। जब आपने परफॉर्म करना है उससे 1 घंटा पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। एक दिन पहले आप रियाजत कर लें जो उनसी करनी है, और कोशिश करें कहवा पी कर जाएँ। और इसके अलावा इन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि गले के लिए कोई टॉफ़ी वगैरह बता दें गले को फ्रेश करने के लिए, तो मैं इनको बताऊँगा कि होस्ट जो टॉफ़ी आती है वो आप पढ़ने से आधा घंटा पहले मुंह में रख लें। चबानी नहीं है, चूसनी है। आपका गला जो है वो परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएगा और आपका गला फ्रेश हो जाएगा। अर्ली इन्होंने ये पूछा कि वोकल कॉर्ड्स की एक्सरसाइज किस तरह से की जाती है। भाई, वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज जो सी है वो पहले आपको स्केल डिफ़ाइन करना होता है। स्केल अपने बेस से शुरू करें, बेस का रियाज करें, फिर मिड का रियाज करें, फिर हाई नोट्स का रियाज करें, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें। इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई है, हाउ टू रियाज, वो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, आप इस तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। समद क्रिएशंस कहते हैं क्या खाने से आवाज़ ठीक होती है और क्या खाने से आवाज़ ख़राब होती है। बहुत अच्छा सवाल, ये मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ कि आवाज़ ख़राब किन चीज़ों से होती है। तंबाकू नोशी से होती है, अल्लाह माफ़ करे, हर किस्म के नशे से ख़राब हो जाती है। और उसके अलावा कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की ज़्यादती है वो आपको नुकसान पहुँचाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो ज़ाहिर बात है आपका गला ख़राब होगा। आप बहुत ज़्यादा घी वाली चीज़ें यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो चिकनाई की वजह से आपका गला डिस्टर्ब होगा। तो कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं या कोई चटपटी चीज़ खा रहे हैं तो एक लिमिट में रहकर खाएं तो आपका गला ख़राब नहीं होगा। हाँ, गला बेहतर करने के लिए ये है कि आप सब्जियों का इस्तेमाल करें और फ्रेश चीज़ें खाएं और दूध का इस्तेमाल करें जिससे एनर्जी है, क्योंकि जिस समय एनर्जी होगी तो आप आवाज़ लगाएंगे। देखिए, नात ख़्वानी भी एक पहलवानी के बराबर है, इसमें जान लगती है सीने की, और जो सेहतमंद होगा वो ही नात पढ़ सकता है। तो अपनी खुराक पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें और अपनी सेहत पर, तो इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छे नात ख़्वां बनेंगे। शरीन रफ़ीक कहती हैं नात पढ़ते हुए आवाज़ कम हो जाती है, कहाँ कहाँ रुकना चाहिए। जी हाँ, नात पढ़ते हुए कहाँ कहाँ रुकना चाहिए, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जहाँ पे इजाफत आए उन लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ना होता है। जहाँ मतलब ज़ेर आ जाए तो पहले लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ को मिलाकर पढ़ना होता है। जहाँ पर जुमला कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर सांस ले लें। सांस आपने वहाँ नहीं लेना जहाँ पे लफ्ज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, खुशबू है दो आलम
में मैं दो आलम को तोड़ दिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना। किस मुँह से बयां हूँ, अब मैंने बयां को तोड़ दिया। इस तरह से अक्सर नात खां करते हैं, बड़े बड़े सुरीले नात खां, लेकिन वो जब लफ्ज़ों को तोड़ते हैं सारा तासुर ज़ायल हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। सांस वहाँ तोड़ें जहाँ पर जुमला कंप्लीट हो रहा है। जब लफ्ज़ है तो उसको मुकम्मल अदा करें और पहले सोच लें कि मैं इस सांस तक पहुँच भी पाऊँगी या नहीं, तो उसकी पहले बांट कर लिया करें, कैलकुलेशन कर लिया करें कि कहाँ का मैंने सांस लेना है, तो आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं होगी। जी मुस्कान मुश्ताक कहती हैं तरस तो ठीक पिक कर लेती हूँ, 2-3 नातें भी ठीक पढ़ लेती हूँ, उसके बाद गला दर्द करने लग जाता है, ज़्यादा अल्फाज खींचे नहीं जाते। जी इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, ठीक है, नॉर्मल लेवल पर पढ़ें। और इसके लिए आपको माइक का ठीक इस्तेमाल करना भी आना चाहिए कि माइक को किस तरह से यूज़ करना है। हाउ टू यूज़ माइक के हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है कि उसको माइक को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो जब आप उस वीडियो को डिटेल से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। माइक का एक तो इस्तेमाल करना है, अपना सुर जो है वो ज़रा धीमा रखना है, हाई सुर से स्टार्ट नहीं लेना। ज़ाहिर बात है हाई सुर से कोई भी स्टार्ट लेगा तो वो ज़्यादा देर तक परफॉर्मेंस में सर्वाइव नहीं कर सकेगा, इसलिए आप धीमे लहजे से कलाम को स्टार्ट करें और माइक का ठीक इस्तेमाल करें तो आपकी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन होती चली जाएगी। फ़रा सुल्ताना कहती हैं भाई आपकी वीडियो देखकर बहुत हौसला होता है, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। बस इसी तरह से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलती रहेगी तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए मज़ीद कंटेंट अच्छा बनाता रहूँगा। तो होपफुली मैंने आप सबके क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। फिर इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।